So today I'm going to revise chapter from civics, markets around us. In this chapter, you have read about different kinds of markets. First of all, you have read about shops in neighborhood. आप अपने घर से बाहर अगर आते हो तो आपको जो शॉप्स मिलती हैं आपके नेबरहुड में, पास ही में, आपकी स्ट्रीट के पास ही, कई बार स्ट्रीट में ही होती हैं शॉप्स, तो वो शॉप्स हो जाती हैं नेबरहुड, शॉप्स इन नेबरहुड. तो यू कैन बाय थिंग्स फ्रॉम दैट शॉप. अगर आपके पास तब पैसे नहीं भी हैं, बिकॉज जो शॉपकीपर होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को अगर जानता भी है, तो यू कैन गेट थिंग्स फ्रॉम दैट शॉप विदाउट पेइंग. बाद में वो आप इकट्ठा जैसे मंथली इंक्लूड करके कितना आपका बिल बना तो वो ले लेते हैं पैसे. तो ये तो है कि आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ा, तो आपको नेबरहुड में से ही सारी चीजें, अगर आपको कुछ भी चाहिए जैसे स्टेशनरी शॉप है तो आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ा. यू कैन गेट योर थिंग्स फ्रॉम द शॉप इन द नेबरहुड. तो कई बार शॉप्स नेबरहुड में भी होती है, ग्रोसरी की होती है, तो ऐसी वाली चीजें. फिर हम अगर बात करें तो वीकली मार्केट, आपको चांस मिला होगा टू विजिट वीकली मार्केट विद योर पेरेंट्स. आप मम्मा के साथ कभी गए होगे वीकली मार्केट. तो वीकली मार्केट में क्या होता है कि जो शॉपकीपर है ना, डिस्प्ले करते हैं अपनी गुड्स ऑन द रोड साइड और ऑन टेबल, या तो रोड साइड पे या फिर टेबल. उनकी कोई परमानेंट शॉप्स नहीं होती. ऑन द पर्टिकुलर डे ऑफ द वीक वो अपनी जहाँ भी उनकी होना होता है वीक में, जिस जगह उनकी आती है टर्न, वहीं पे वो अपनी शॉप्स सेटअप करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ट्यूसडे आप ले लो दर्श नगर में, तो वेंसडे वो कहीं और लगती होगी मार्केट. तो ऐसे संडे जैसे आप ले लो रैनक बाजार वाली साइड. तो इट मीन्स ये वीकली मार्केट वाले जो हैं इनकी परमानेंट शॉप तो होती नहीं. दे डिस्प्ले देयर गुड्स ऑन टेबल और समटाइम्स ऑन रोड साइड. तो ड्यूरिंग इवनिंग दे हैव टू वाइंड अप देयर शॉप. इनको सब कुछ वाइंड अप करना पड़ता है बिकॉज दे हैव टू डिस्प्ले देयर गुड्स टू अनदर प्लेस ऑन नेक्स्ट डे. तो दे ट्राई टू सेल देयर गुड्स. मैक्सिमम होता है इनको कि अपनी गुड्स बेच दो. दे सेल देयर गुड्स एट लेस प्रॉफिट. कई बार बहुत कम प्रॉफिट में अपनी चीजें बेच देते हैं. तो पीपल कैन डू बार्गेनिंग विद द शॉपकीपर्स ऑफ वीकली मार्केट. तो वीकली मार्केट में आपको ब्रांडेड गुड्स नहीं मिलेंगी. यू विल गेट गुड्स ऑफ योर डेली यूज. आपको डेली यूज की जैसे किचन आर्टिकल्स या फिर वॉशरूम की गुड्स, जैसे आप ले लो बकेट, मग, ऐसी वाली चीजें. तो इन दिस वे हम कहेंगे कि वीकली मार्केट में से हमें, या फिर आप कह लो ईटेबल्स, ऐसी वाली चीजें यू कैन गेट फ्रॉम वीकली मार्केट, नॉट ब्रांडेड गुड्स. वीकली मार्केट में हमें ब्रांडेड गुड्स नहीं मिलती. तो पीपल कैन डू बार्गेनिंग इन वीकली मार्केट बिकॉज यहाँ पे बहुत कम प्रॉफिट रखते शॉपकीपर्स अपनी गुड्स बेच देते हैं. बिकॉज इन द इवनिंग दे हैव टू वाइंड अप देयर शॉप्स एंड नेक्स्ट डे फिर कहीं और इन्हें शॉप सेटअप करनी होती है. तो ये कोशिश करते हैं कि इनकी गुड्स ज्यादा से ज्यादा बिक जाए. सो दिस इज अबाउट वीकली मार्केट. अब अगर आप चाहते हो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल आप मॉल्स में जाते हो, बड़ी सी बिल्डिंग, एसी बिल्डिंग, एंड डिफरेंट शॉप्स एट डिफरेंट फ्लोर्स. वहाँ पे डिफरेंट फ्लोर्स पे डिफरेंट शॉप्स होती हैं. कई बार लिखा होता है एक फ्लोर पे जैसे ही, एक पे शी, एक पे किड्स, ऐसे लिखा होता है. मीन्स आपको देख के जाना पड़ता है. अगर तो गर्ल ने अपने लिए कोई चीज लेनी है तो उसी फ्लोर पे जाएगी जहाँ पे शी लिखा है जैसे. तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, देयर आर डिफरेंट शॉप्स सेलिंग डिफरेंट गुड्स. तो डिफरेंट फ्लोर्स पे. तो यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, ये यहाँ पे जो प्राइजेस हैं दे आर फिक्स्ड. पीपल कांट डू बार्गेनिंग हियर. और यहाँ पे आप जो वहाँ पे गुड्स के प्राइजेस लिखे होते हैं, यू हैव टू पे दैट. तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपको दोनों तरह की ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड दोनों मिलेंगी चीजें.
ब्रांडेड भी मिल जाती है, नॉन ब्रांडेड भी मिल जाती है। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाके कोई भी बार्गेनिंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि ऑनलाइन शॉपिंग, तो आप कहोगे कि दीज डेज जो लोग हैं ना, दे प्रेफर टू बाय थिंग्स ऑनलाइन और टू सेल देयर गुड्स ऑनलाइन। कई बार लोग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, या फिर आप कह लो कोई व्हीकल है, जैसे एक्टिवा है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, या फिर कई बार कह लो कि प्रॉपर्टी, घर बेचना है किसी ने, तो वो ऑनलाइन बेच सकते हैं। यहाँ पे वेरियस एप्स हैं थ्रू विच पीपल कैन बाय एंड सेल देयर गुड्स। OLX के थ्रू आप चीजें बेच सकते हो। तो अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो देयर आर वेरियस साइट्स। आप अमेजोन से कर सकते हो, मंत्रा से कर सकते हो, देयर आर वेरियस साइट्स यू कैन डू ऑनलाइन शॉपिंग। तो ऑनलाइन शॉपिंग में आप यहाँ पे भी बार्गेनिंग नहीं होती, ठीक है। तो ऑनलाइन शॉपिंग जो है कहीं ना कहीं टाइम जो है वो इसमें इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आपको कहीं जाना नहीं है, कोई वॉल्यूशन नहीं है, कैसा भी वेदर हो, जैसे अभी आज रेनी डे है, तो आपको घर पे बैठे बैठाए आपने कोई ईटेबल्स ऑर्डर किए, ठीक है। ये क्या, आपने कोई ईटेबल्स ऑर्डर किए तो आपको घर पे बैठे बैठाए ईटेबल्स मिल सकते हैं। यू कैन गेट थिंग्स ऑनलाइन बाय गोइंग विदाउट गोइंग टू मार्केट। आपको मार्केट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। नो, इज इट क्लियर? तो ऑनलाइन जो होता है ना, उसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता, और आपको घर बैठे बैठाए मे बी आप कहो कि कैसा भी वेदर है, तो जैसे कि कोई भी, जैसे मार्केट्स बंद हैं जैसे, है ना, हम कहीं के लॉकडाउन के पीरियड में भी आप ले लो बात, तब भी आपको घर बैठे बैठाए चीजें मिल सकती हैं थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग। तो इस वे से हम मार्केट अगर बात करें तो मार्केट जो है ना, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, हम कहेंगे शॉप्स हैं, नेबरहुड में होती हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होती हैं, वीकली मार्केट चले जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, तो वेरियस वेज। अब एक चेन है, देयर इज चेन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कहें कि एक फार्म लैंड है। फार्म लैंड फॉर एग्जाम्पल हम लें कि जैसे, चलो फार्म लैंड, अब यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं। फार्म लैंड में हम जैसे ले एग्जाम्पल कॉटन। कॉटन जो है फार्म लैंड से पीजेंट्स ने कॉटन बेच दी। अब वो आगे हम कहेंगे चली गई, एजेंट्स लेके, जैसे कॉन्ट्रैक्टर, जो भी एजेंट्स, या फिर हम कहेंगे होलसेलर जिन्होंने भी ली, एजेंट्स ने आगे सप्लाई दे दी वीवर्स को। वीवर्स विदाउट गोइंग मार्केट, घर बैठे बैठाए उन्हें कॉटन आ गई। वीवर्स वीव द क्लोथ। अब वही क्लोथ आप कहो कि गारमेंट फैक्ट्री में चला गया, गारमेंट फैक्ट्री वालों ने शर्ट्स बना दी, वो शर्ट्स मार्केट में आ गई, मार्केट से लोगों तक आई। एक तो ये। अब अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें फार्मलैंड में से शुगर केन, शुगर केन, अब शुगर केन मिल को चला गया, शुगर मिल को, वहां पे मिल वालों ने उसे किसमें कन्वर्ट किया, शुगर में, शुगर। अब वो शुगर चलेगी होलसेल मार्केट में, कहाँ चलेगी, होलसेल, होलसेलर ले गए उसे, होलसेल मार्केट। अब होलसेलर जो है उसने अपना प्रॉफिट रखना है, वो बल्क में गुड्स उठाते हैं। होलसेलर जो होते हैं दे बाय गुड्स इन बल्क, वो बहुत ज़्यादा उनकी आप कह लो कि इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, इसमें जगह भी चाहिए। उन्होंने जैसे शुगर होलसेल में उठाई, अपने गोडाउन्स में रखी। अब होलसेलर से यहाँ तो लेके जाएंगे शॉपकीपर्स ऑफ वीकली मार्केट, या फिर हम कहेंगे
के रिटेलर्स वो लेके जाएंगे। अब उन्होंने लचा के अपना प्रॉफिट रखना, होलसेलर ने अपना प्रॉफिट रखना है, और होलसेलर से वो चली गई रिटेलर के पास, रिटेलर ने अपना प्रॉफिट रखना है। एंड फ्रॉम रिटेलर वी बाय थिंग्स, हमने मार्केट से शुगर ली, जैसे हमने ली 40 रुपीज, हमने ली जैसे पर केजी हमें पड़ी 40 रुपीज। तो हो सकता है जब ये शुगर मिल से बाहर आई तो ये 20 रुपीज की हो। 20 रुपीज होलसेलर ले गया, होलसेलर ने रिटेलर को दे दी 30 में, 20 की लेके 30 में, अपना 10 रुपीज प्रॉफिट रखा पर केजी के पीछे। अब रिटेलर ने अपना प्रॉफिट रखना है, उसने भी 30 रुपीज अपना प्रॉफिट कमाया, उसने वही चीज हमें 40 में दी। मीन्स कितनी स्टेजेस कवर करके चीज हमारे तक आई। एक शर्ट है, कैसे वो एक फार्मलैंड में कॉटन की कितनी स्टेजेस उसने कवर की, कैसे वो गारमेंट फैक्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट हाथों में गई, किसी ने उसको कटिंग की क्लोथ की, किसी ने स्टिचिंग की, किसी ने बटन लगाए, ये सारा डिफरेंट डिफरेंट हाथों में वो सारा गई, और फिर तब जाके शर्ट बनी, और फिर होलसेलर्स ले गए, होलसेलर्स से सप्लाई होगी रिटेलर्स को। एंड आप कभी होलसेलर से टी शर्ट्स खरीदने जाओ, आपको पूरा पैकेट खरीदना पड़ता है, वो आपको चॉइस भी नहीं देते कि आपको कौन से कलर्स चाहिए, दे विल नॉट गिव यू चॉइस। आप हैंकी खरीदने जाओ, आपको पूरा पैकेट लेना पड़ेगा। आप सॉक्स खरीदने जाओ, आपको पूरा पैकेट लेना पड़ेगा, आप अपनी चॉइस के कलर्स नहीं ले सकते। मीन्स वो बल्क में गुड्स लेके आए और वो उन्हें एज ए रिटेलर नहीं बेचते। उनसे अगर आप चीज लेने जाते हो तो आपको बल्क में ही लेनी पड़ती है, आपको इकट्ठी लेनी पड़ती है, एंड वो आपको चॉइस नहीं देते, और उनके रेट फिक्स होते हैं, जो उसने रेट बोला वही देना। उसके बाद आप शॉपकीपर, अगर आपको अपनी इतनी ज़्यादा पैकेट नहीं चाहिए, जैसे आप सॉक्स लेने गए आपको 2 पेयर्स चाहिए, वहाँ से तो आपको पूरा पैकेट लेना पड़ेगा, हो सकता है वो 20 पेयर्स हो, उसमें आपको नहीं चाहिए, तो आप रिटेलर के पास जाते हो, रिटेलर गिव यू चॉइस, वो आपको चॉइस देते हैं, आप अपनी मर्जी के कलर सेलेक्ट करके ले सकते हो। आप रिटेलर से, वैसे तो आजकल लिखा ही होता है फिक्स प्राइस शॉप, अगर तो लिखा है तो यू कांट डू बार्गेनिंग, फिर भी कहीं ना कहीं लोग आपको दिखते होंगे कि वो बार्गेनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कौन हमें चॉइस नहीं देता, होलसेलर। फार्मलैंड से हम डायरेक्ट लेके नहीं आ सकते, क्योंकि हमने कॉटन लाके क्या करनी है, हमें तो चाहिए शर्ट, तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस कवर करके आ रही है। तो इट मीन्स ये मार्केट्स कहीं ना कहीं हमारी हेल्प भी करती हैं, हमें अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग जो चीज़ चाहिए वी कैन बाय फ्रॉम द मार्केट। कहाँ, ये गारमेंट फैक्ट्री अगर हम बात करें तो गारमेंट फैक्ट्री से ही शर्ट ले आओ, आप सोचोगे नहीं, हम उन तक नहीं पहुंच सकते, वो देंगे भी नहीं। तो आप अपनी अगर चॉइस की चीज़ लाना चाहते हो तो पीपल प्रेफर टू गो टू रिटेलर, क्योंकि रिटेलर आपको चॉइस देगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाएगा, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज लोगे, आपको पूरा ज़्यादा बल्क में लेने के लिए वो कंपेल नहीं करेगा। तो इस वजह से जो ये मार्केट है ना, ये हमारी हेल्प भी करती है, वी कैन बाय थिंग्स अकॉर्डिंग टू अवर नीड एंड चॉइस। फ्रॉम रिटेलर वी कैन बाय अकॉर्डिंग टू अवर नीड एंड चॉइस। तो मार्केट्स जो है लोगों की कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि बहुत हेल्प करती है। आपको अगर लिमिटेड सामान चाहिए, थोड़ा सा डेली नीड का चाहिए, तो कैन विजिट वीकली मार्केट। आप अगर आप अपने आप बताओ किन मार्केट्स में, कहीं ना कहीं मार्केट सबके साथ, मार्केट में क्या हर कोई इक्वल है, तुम कहेंगे इक्वल तो है, देयर इज इक्वालिटी, क्योंकि कोई भी किसी शॉप में जा सकता है, मना नहीं किया होता, ये नहीं होता कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप कहो कि आपके कोई पुअर नहीं जा सकते, सब जा सकते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी। बट लोग जो है वो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी खुद ही फील करते हैं, उनका इकोनॉमिक जो कंडीशन है ना वो अलो नहीं करती, उनकी पॉकेट उनको अलो नहीं करती टू विजिट
ब्रांडेड शॉप्स, वो ब्रांडेड शॉप्स में नहीं चाहते। दे प्रेफर, पुअर पीपल प्रेफर टू विजिट वीकली मार्केट्स, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बजट में है वो सब कुछ। दे कैन बाय गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर पॉकेट्स, वो अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं दे कैन बाय। तो वो लोग कभी भी ब्रांडेड जो शॉप्स ब्रांडेड गुड्स बेचती हैं वो वहाँ पे जाना प्रेफर नहीं करेंगे। पुअर बच्चा ले लो और एक रिच फैमिली का बच्चा ले लो, रिच फैमिली का बच्चा हमेशा ब्रांडेड शॉप से, जैसे उसने अपने कपड़े भी लेने हैं, जीन लेनी है, शूज लेने हैं, तो वो ब्रांडेड लेगा। तो जो अगर साथ में हम कंपेयर करें किसी वर्कर का बेटा है जैसे, है ना, तो कोई पुअर फैमिली को बिलोंग करता है, इकोनॉमिक स्टेटस इज नॉट गुड, तो वो उन ब्रांडेड शॉप्स में जाने से हेजिटेट फील करेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं वो नहीं जाना प्रेफर करेंगे, वो वीकली मार्केट में से गुड्स लेंगे। तो इस वजह से हम कहेंगे मार्केट में इक्वालिटी तो है, बट इकोनॉमिक जो स्टेटस है ना द पीपल दैट इज नॉट सेम, सम आर रिच, फिर हम कहेंगे मिडिल क्लास फैमिलीज में सम आर वेरी रिच, फिर मिडिल क्लास में सम आर पुअर। तो पुअर पीपल कहीं ना कहीं हम कहेंगे डू नॉट प्रेफर टू गो टू द शॉप्स विच आर सेलिंग ब्रांडेड गुड्स, वो उन शॉप्स में नहीं जाएंगे जो कि सिर्फ ब्रांडेड गुड्स ही बेचती हैं। दे प्रेफर टू गो टू वीकली मार्केट, क्योंकि उनको लगता है कि वीकली मार्केट में वो बार्गेनिंग भी कर लेंगे और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ें ले सकेंगे, अपनी पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग चीज़ें ले सकेंगे कम रेट पे। तो अब अगर हम बात करें वेंडर्स जो सड़कों की साइड पे बैठे होते हैं, या फिर हॉकर्स आपकी गलियों में कई बार आते हैं फ्रूट बेचने, सब्जी बेचने, या ऐसे वाले लोग आते हैं, तो इनकी देखो जॉब कितनी टायरिंग है। ये लोग कितना, अगर जैसे आज रेनी सीजन है, तो अगर रेनी सीजन है तो क्या ये लोग घरों में बैठ जाएंगे, गुड्स बेचने नहीं जाएंगे। चाहे बहुत गर्मी है, अगर समर सीजन है बहुत गर्मी है, तब भी ये लोग अपनी चीजें बेचने जाते हैं। एंड कितनी टायरिंग जॉब है, दे हैव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के इनको अपनी चीजें बेचनी पड़ती हैं। और साथ में हम कहेंगे ये डिस्प्ले भी नहीं कर सकते, दे हैव टू सेल देयर गुड्स बाय शाउटिंग, इन्हें अपनी गुड्स अगर बेचनी है तो शाउट करना पड़ता है, इन्हें चिल्ला के। आपको घर में बैठे बैठाए आवाजें आती होंगी, बाहर ये वाली चीज बिकने के लिए आई है, बाहर ये वाले है ना, तो आपको घर पे बैठे बैठाए पता चलता होगा। तो कहीं ना कहीं इनकी जॉब टायरिंग है। इफ वी कंपेयर देम विद द शॉपकीपर, शॉपकीपर, आप एक शॉपकीपर को दिमाग में लाओ, एक हॉकर को लाओ, आपके अपने आप आपको समझ आएगी कि शॉपकीपर तो रेनी सीजन है अपनी शॉप में आराम से बैठा हुआ है, और उसने डिस्प्ले भी अपनी शॉप में, विंडो, एक डिस्प्ले विंडो होती है, उसमें अपनी गुड्स को डिस्प्ले कर देते हैं, उन्हें चिल्लाना नहीं पड़ता। लोग उस डिस्प्ले में से सारा जो भी उनके पास वैरायटी होती है, डिजाइनिंग होती है, जो भी उनकी शॉप में जो भी उनके पास होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिजाइंस, तो उस डिस्प्ले जो विंडो लगी होती है ना, वहां से अट्रैक्ट होकर लोग अंदर आ जाते हैं, तो वो चिल्ला के नहीं बेच रहे होते। और अगर उनकी शॉप्स पे ये भी लिखा होता है फिक्स प्राइस शॉप, तो पीपल कांट डू बार्गेनिंग इन दोस शॉप्स। नहीं बिकी गुड तो ना सही, उनको कोई लॉस नहीं है, क्योंकि उनको होता है नहीं बिकी कोई बात नहीं, शॉप में ही रह जाएगी ना चीज, तो वो बॉदर नहीं करते। वेयर एज अगर हम बात करें जो ये वेंडर्स आते हैं, है ना, ये लोग जो शाउट करके चीजें बेचते हैं, लोग इनके साथ जब बार्गेनिंग करते हैं तो इनको भी होता है कि हमें अपनी चीज बेचनी है। कई बार ये बहुत कम रेट पे भी दे जाते हैं चीजें, इनको होता है चलो जो कॉस्ट है वही आ जाए, इनको कुछ जितने की चीज खरीदी है उतना ही वापस आ जाए घर में, तो ये लोग कई बार कम रेट पे भी चीजें बेच जाते हैं। अगर हम वीकली मार्केट की बात करें तो वो भी बिकॉज उन्हें अपनी शॉप दिन में वाइंड अप करनी होती है, और शाम को, दिन में वो सेटअप करते हैं, शाम को वो वाइंड अप करते हैं। उनको होता है कि जितना कम सामान हमें वापस ले जाना पड़े दैट विल बी गुड, क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना, शिफ्ट करना पड़ता है, दूसरी जगह सेटअप करना पड़ता है ले जाके, तो वो भी लोग इसीलिए कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स जितनी बिक जाए
नहीं प्रॉफिट हो रहा तो वो कम प्रॉफिट में बेच के चले जाते हैं। तो इट मीन्स किसका काम ज्यादा टायरिंग, किसकी जॉब जो है वो बहुत टायरिंग है, वो है एक हॉकर या एक हम कहेंगे कि जैसे वेंडर्स होते हैं, है ना। अगर शॉपकीपर को हम कहें तो गर्मी में भी वो अपनी शॉप में एसी चला के बैठा हुआ है, रेनी सीजन में भी वो अपनी शॉप में है, विंटर में भी शॉप में है। तो वेयर एज ये जो लोग हैं इनको वेदर की भी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सब फेस करनी पड़ती हैं, चाहे कैसा भी वेदर है। दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सेल देयर गुड्स, and they have to sell their goods by shouting, and sometimes they sell their goods at very low profit, बहुत कम प्रॉफिट पे अपनी, जैसे आप फ्रूट्स वाले देखते हो, वेजिटेबल्स वाले देखते हो, कम प्रॉफिट पे कई बार बहुत कम रेट पे ये चीजें बेच के चले जाते हैं। तो ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि इनकी जॉब बहुत टायरिंग है, ठीक। तो इस वजह से हमने पढ़ा कि कितनी कितने तरह की मार्केट है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आनी चाहिए मार्केट, शॉप्स इन द नेबरहुड, जो भी आपके घर के पास शॉप है आप उसको दिमाग में लाओ, एंड फ्रेम पॉइंट्स, अपने आप फ्रेम कर लो, पॉइंट्स पे पॉइंट्स फ्रेम कर लो कि वो कई बार आपको बिना पैसों के भी चीज देते, बिना पैसों के, ये नहीं है फ्री में दे दी, उन्होंने नोट कर लेते हैं अपने, जैसे कॉपी में लगाया होता है उन्होंने, उसमें जोड़ते रहते हैं कि इतने की चीज चलेगी, इतनी चलेगी, फिर मंथ के बाद आपके पेरेंट्स से वो हिसाब कर लेते हैं। नेक्स्ट, तो ये फैसिलिटी तब देते हैं क्योंकि वो आपको जानते होते हैं, आपके पास में उनकी शॉप होती है घर के पास। वीकली मार्केट, वहां पे कोई आप कहोगे कि आपको जो चीजें लेनी है वो कैश पे ही लेते हो आप वीकली मार्केट में, और यहाँ पे आपको ब्रांडेड गुड्स नहीं मिलती, आपको डेली यूज की चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं टेबल्स पे, यहाँ पे ऑन द रोड साइड, तो यहाँ पे लोग बार्गेनिंग भी करते हैं। फिर हम कहें कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वो एक बड़ी सी बिल्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पे डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स होती हैं, तो वहाँ पे ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड दोनों गुड्स मिलती हैं। तो वहाँ पे हम कहेंगे कि जो लोग हैं ना वो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो चीज़ उन्हें चाहिए वो लेते हैं, बट रेट्स आर फिक्स्ड, वहाँ पे रेट्स फिक्स्ड होती हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। तो ऑनलाइन शॉपिंग, वो तो आप सब एक्सपर्ट हो, इन दिनों सब बच्चे एक्सपर्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन खाने मंगाते हो आप, ऑनलाइन ऑर्डर करते हो चीज़ें, कई बार मम्मा को भी नहीं पता होता, बाद में जब बिल पे करना होता है तब पता चलता है बच्चे ने ऑर्डर किया। तो आप उस चीज़ में तो आप बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, आज की जनरेशन ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत एक्सपर्ट है। तो ऑनलाइन शॉपिंग के फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे क्या हैं कि हमें कहीं बाहर नहीं जाना, कैसा भी वेदर है घर पे बैठे बैठाए हम चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि जो ये कंपेयर करो, आपको कंपेयर करना है, आपको होलसेल मार्केट, आप अटारी 4 एक दिन घूम के आओ, वहाँ पे उनको इतना बोल के देखो कि आपको ना इस कलर की शर्ट चाहिए पैकेट में से, वो कभी नहीं देंगे आपको। उन्होंने कहना है ये पैकेट है, यू हैव टू टेक ऑल द टी शर्ट्स, पैकेट ही खरीदना आपको कलर की भी चॉइस। हाँ, रिटेलर को कह सकते हैं कि आपको इस कलर की चीज चाहिए, वो आपको ढूंढ के भी देते हैं। होलसेल मार्केट में नहीं, बिकॉज यू हैव टू बाय थिंग्स इन बल्क। अगर हम कंपेयर करें तो किसकी जॉब टायरिंग है, कहीं ना कहीं वीकली मार्केट वालों की, दिन में बेचारे सेटअप करते हैं, शाम को उसे वाइंड अप करते हैं, अगर बीच में मौसम खराब हो जाए, बारिश आ जाए, तो उनको फिर वाइंड अप करना पड़ता है। मीन्स कहीं ना कहीं इनका काम टफ है, ठीक है, इसीलिए कम रेट में चीज़ें बेच देते हैं। जो घर घर जाके चीज़ें बेचते हैं वेंडर्स हॉकर्स, उनकी तो बहुत ही टायरिंग है, बिकॉज उन्हें शाउट कर करके चीज़ें बेचनी पड़ती हैं एक जगह से दूसरी जगह घूम फिर के। तो जो शॉपकीपर है, नो डाउट उसका भी काम तो हम कहेंगे कि उसकी भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है उनको भी, बट कहीं ना कहीं एक फैसिलिटी है कि उनकी परमानेंट शॉप्स हैं, वो डिस्प्ले करते हैं गुड्स को, नहीं बिकी तो देर उनकी गुड्स उनकी शॉप में रहेंगी, फिक्स प्राइस पे गुड्स बेच सकते हैं अपनी। तो कहीं ना कहीं उनकी इस वे से अगर हम कंपेयर करें तो उनकी कहीं ना कहीं वो लोग रिलैक्स रहते हैं अपनी शॉप्स में। तो टुडे यू हैव रेड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट, तो आपको ये सारा कंपेयर करना है, आपको ऑनलाइन मार्केट और आपको वीकली मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फिर आपको ये जो हॉकर्स हैं इनको कंपेयर करना है विद द शॉपकीपर। तो ये टॉपिक आज आपने जितने भी किया यू हैव टू रिवाइज ऑल।